ये सूर्य अष्टक वर्ग है। रेखाएं जो श्री भादव माता पंचांग में दी है वैसे हमने इन रेखाओं को क्रमशः भरा। यदि मेष राशि में यहाँ पर एक रेखा है तो वो 3 डिग्री 45 कला तक अच्छा फल देगी। उसके बाद मेष राशि में 0 है तो सूर्य जब यहाँ पर आएगा 0 पर, अर्थात वो 3 डिग्री 45 कला से 7 डिग्री 30 कला के बीच में आएगा, तो 0 पर आने के कारण से उच्च का होने के बाद भी शुभ फल नहीं करेगा। अब देखिए हमने इन सब का योग कर दिया रेखाओं का। अब इसका त्रिकोण बनता है वो 1, 5 और 9 बनता है। हम कुंडली खींचते हैं तो कुंडली खींचने में हमारे पास आता है, देखिए ये मैं कुंडली खींचता हूं तो एक त्रिभुज बनेगा आपका। अब देखिए यहां से त्रिभुज ये, यहां से त्रिभुज ये तिरछा, यहां का कोना यहां जा रहा है, यहां का कोना ये जा रहा है, तो यहां और ये राशि जो आती है वो त्रिकोण कहलाती है। तो हम पहली लेते हैं, देखो इसमें एक टिक किया मैंने, यहां भी एक टिक कर देता हूं मैं और 9 पर भी एक टिक कर देता हूं मैं। तो जिसमें सबसे कम रेखाएं हों वो तीनों में से घटा देना। इन 3 को ही लेना है, सबको मत देखना। 3, 4 और 5, तो सबसे कम ये होने से तीनों में से घटा देते हैं। 3 में से 3 गए 0, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 3 गए 2। अब देखिए, अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो है उससे अगला, जो है उससे अगला, जो है उससे अगला देखना है। तो इससे अगला ये, इससे अगला ये, इससे अगला ये, तो यहां 6 रेखा है, यहां 5 रेखा है, यहां 3 रेखा है। तो सबसे कम 3 होने से 3 में से 3 गए 0 बचे। उसके बाद 5 में से 3 गए 2 बचे और ये 3 6 में से घटाएंगे 3 बचे। अब उससे अगला अगला ले लो, इससे अगला ये 3, इससे अगला ये 4, इससे अगला ये 3, अर्थात 3 सबसे छोटी संख्या है। अब कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है त्रिकोण शोधन में कि हमारी तीनों जगह 3 है तो तीनों बराबर है, 3 घटा दो। अगर 2 जगह 3 एक जैसे हैं तो 3 घटा दो, एक में ज्यादा है वो रह जाएगा। अब देखिए 3 में से 3 गए 0, यहां भी 4 में से 3 1, यहां 3 में से 3 गए 0। अब हमारे पास एक एक ही बचेगा, ये भी 3, 6 और 3, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 3 गए 0। अब यहां का योग कहीं से नहीं मिलेगा, केवल जोड़ के लिख देना है। 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, ये 12 योगफल यहां लिख देते हैं। इसका कोई उपयोग नहीं है। अब त्रिकोण शोधन के बाद होता है एक एकाधिपत्य शोधन। एकाधिपत्य शोधन से राशि पिंड बनता है, ग्रह पिंड बनता है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो योग पिंड बनता है। योग पिंड से, सूर्य के योग पिंड से हम पिताजी की आयु निकाल सकते हैं, चंद्रमा के योग पिंड से हम माताजी की आयु निकाल सकते हैं, मंगल के योग पिंड से हम जो है भाई की आयु निकाल सकते हैं, और बुध के योग पिंड से हम मामा की आयु निकाल सकते हैं, गुरु के योग पिंड से हम पुत्र की आयु निकाल सकते हैं, शुक्र के योग पिंड से हम जो है अपना पत्नी की आयु निकाल सकते हैं, और शुक्र के बाद शनि आता है तो शनि की जो है योग पिंड से हम हमारे नौकर चाकर की आयु निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में जो योग पड़े हैं वे सबको प्रभावित करते हैं। मेरी कुंडली में क्या योग हैं, उस कुंडली के अनुसार मेरे पिताजी कैसे होंगे, मेरी पुत्री कैसी होगी, मेरा पुत्र कैसा होगा, मेरी पुत्र वधू कैसे होगी, मेरे पोते कैसे होंगे, उन सब का विचार जो है हम हमारी कुंडली से कर सकते हैं। हम कहते हैं अरे हमारी तो बहू बहुत खराब है। बहू खराब नहीं है, आपकी कुंडली खराब है, आपका किस्मत खराब है। आपकी किस्मत में वैसी ही बहू लिखी थी। या कहते हैं अरे मेरे तो ससुराल वाले बहुत खराब है। ससुराल वाले खराब नहीं है, तेरी कुंडली में योग वैसा ही पड़ा था, इसलिए तुझे ससुराल वाले वैसे ही मिले।
तो वो सभी की कुंडली में योग होगा, वैसा व्यक्ति उसको मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो है मैंने आपको ये सूर्य अष्टक वर्ग को भरना बता दिया। आप इस अष्टक वर्ग को भरकर केवल योग पिंड तक ही अध्ययन करेंगे तो भी एक चमत्कारिक फल आप लोगों को बता सकते हैं, परंतु इसके लिए कभी अष्टक वर्ग की पुस्तक खरीद लेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। परंतु अष्टक वर्ग के संबंध में व्यवस्थित और पूर्ण पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको 2-4 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। और यदि कभी भविष्य में ऐसा योग बैठा कि एक व्यवस्थित और सुंदर पुस्तक अष्टक वर्ग पे लिखी जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी एक पुस्तक लिखूं। इस प्रकार ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला प्रकरण एक चंद्र अष्टक वर्ग और ले लेते हैं। वो थोड़ा गति से बन जाएगा क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से समझा है, और जिनको समझ में नहीं आया है वे अगले अष्टक वर्ग में अवश्य समझ जाएंगे। तो हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं।